नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की दो बड़ी जीतों के बारे में जो उसे दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मिली हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। तो हुआ ये है कि हाल ही में भारत को दो बेहद अहम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में जगह मिली है। देखिए, ये सिर्फ कोई चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि दुनिया में भारत के बढ़ते कद का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दो चुनावी जीतें आखिर हैं क्या और ये कौन से संगठनों से जुड़ी हुई हैं। तो ये दो संगठन हैं, यूनेस्को और आईएमओ। एक तरफ है यूनेस्को जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति पर काम करता है और भारत को इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए 2025 से 2029 तक के लिए चुना गया है। और दूसरी तरफ है आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार को रेगुलेट करता है। यहाँ भारत 2026-27 के लिए फिर से इसकी काउंसिल में चुना गया है। चलिए शुरुआत करते हैं यूनेस्को से। समझते हैं कि ये संगठन क्या है और यहाँ भारत का एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना जाना इतनी बड़ी बात आखिर क्यों है। तो यूनेस्को है क्या? देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है जिसका मकसद है एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन के जरिए पूरी दुनिया में एक साझा मानवता की भावना को मजबूत करना। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और 194 देश इसके सदस्य हैं। लेकिन सवाल ही उठता है कि भाई इतने सारे मेंबर्स के साथ ये संगठन आखिर काम कैसे करता है, नीतियां बनती कैसे हैं और उन्हें लागू कौन करता है? इसका जवाब ना इसके अपने स्ट्रक्चर में ही छिपा है। यूनेस्को के स्ट्रक्चर को आप 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है जनरल कॉन्फ्रेंस। इसे आप एक तरह की संसद मान लीजिए, जहां सारे सदस्य मिलकर पॉलिसी तय करते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह काम करता है और देखता है कि सारे प्रोग्राम ठीक से चल रहे हैं या नहीं। और आखिर में है सेक्रेटेरिएट, जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? भारत को इसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए चुना गया है। मतलब ये वो बॉडी है जो इस बात को पक्का करती है कि जनरल कॉन्फ्रेंस ने जो भी प्रोग्राम बनाए हैं वो असरदार तरीके से लागू हों। ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल और प्रभावशाली पोजीशन है। और ये सीट कितनी खास है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। 194 सदस्य देशों में से सिर्फ 58 देश ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हिस्सा होते हैं, जिन्हें 4 साल के लिए चुना जाता है। अच्छा, अगर यूनेस्को के काम को और अच्छे से समझना हो तो इसके कुछ मशहूर प्रोग्राम्स को याद करते हैं। हम सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जानते हैं, है ना? ये कॉन्सेप्ट 1972 के कन्वेंशन से ही आया है। इसके अलावा मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम और यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन भी इसी के बड़े काम हैं। ठीक है, तो ये तो हुई यूनेस्को की बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे संगठन की तरफ। मतलब अब हम संस्कृति और विज्ञान की दुनिया से निकलकर सीधे समुद्री मामलों की दुनिया में जा रहे हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ, ये भी यूनाइटेड नेशंस की ही एक स्पेशल एजेंसी है। इसकी जिम्मेदारी है शिपिंग की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बनाए रखना और जहाज़ों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकना। सोचिए, हमारा ज़्यादातर ग्लोबल ट्रेड इसी पर तो टिका है। इसकी कहानी शुरू होती है 1948 में। तब इसका नाम आईएमसीओ हुआ करता था। फिर 1982 में इसका नाम बदलकर आईएमओ कर दिया गया और आज की तारीख में ये पूरी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करता है जो सबके लिए बराबर और असरदार हो। भारत का रोल यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को कैटेगरी बी में फिर से चुना गया है, जिसमें वो देश शामिल हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ा हित होता है। मतलब ये सीधे तौर पर इस बात को मानना है कि भारत एक बड़ी समुद्री ताकत है। तो सवाल फिर वही है कि आईएमओ असल में जहाज़ों और समुद्रों की रक्षा करता कैसे है? इसके लिए इसके पास कुछ बहुत ही पावरफुल रेगुलेटरी टूल्स हैं। जैसे इनके पास मारपोल नाम का एक कन्वेंशन है जो जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को रोकता है। फिर है सोलास यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन, जो जहाज़ों के बनने और चलने के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तय करता है। एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन नाविकों के लिए ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स तय करता है। और हाल ही में 2023 की जीएचजी स्ट्रैटेजी का लक्ष्य 2050 तक शिपिंग से नेट ज़ीरो एमिशन हासिल करना है। तो अब तक हमने दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को समझ लिया और ये भी देख लिया कि भारत का रोल क्या है। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब का असल में मतलब क्या है, ये क्यों मैटर करता है? देखिए,
इन भूमिकाओं से भारत को असली ताकत मिलती है। यूनेस्को में भारत अब ग्लोबल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, साइंटिफिक कोऑपरेशन और वर्ल्ड हेरिटेज को बचाने से जुड़ी नीतियों को सीधे तौर पर आकार दे सकता है। और आईएमओ में वहां भारत समुद्री सुरक्षा, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े दुनिया भर के नियमों पर असर डाल सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये दोनों भूमिकाएं इस बात का सबूत हैं कि भारत अब सिर्फ नियमों को मानने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उन्हें बनाने वाले देशों की कतार में मजबूती से खड़ा हो रहा है, चाहे वो हमारी साझा संस्कृति हो या फिर कॉमर्स। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट, ट्रेड और कल्चर को लेकर दुनिया में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत की ये लीडरशिप भूमिकाएं आने वाले समय में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के भविष्य को कैसे आकार देंगी, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।